इस बीच एक और बड़ी खबर है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप से भी बात की थी। विशाल लगातार बने हुए उनसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है, सऊदी अरब के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी। ये एक बड़ी खबर आ रही है। विशाल, ये जो बातचीत हुई अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए अवधेश, 22 अप्रैल को पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ था जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा तुरंत स्थगित किया था और भारत वापस आए थे, हालात की जायजा लिया था और उसके बाद लगातार वो इस संपर्क में थे सेनाओं के कि कैसे इसका बदला लिया जाना है। और हमें सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि जब पीएम मोदी सऊदी अरब में थे उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उनकी बातचीत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया था और उस बातचीत के दौरान कई अन्य बातचीत भी हुई थी जो हमें जानकारी मिल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जब पीएम मोदी सऊदी अरब में थे उस दौरान ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद फोन पर बातचीत हुई थी। देखिए यहां पर 22 अप्रैल को जब यह आतंकी हमला हुआ, अब देश में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। कैसे इसकी टाइमलाइन हमारे दर्शकों को समझना होगा कि भारत ने साफ कहा था कि वी विल हिट। भारत के विदेश मंत्री ने, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने या फिर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन भी अपने काउंटर पार्ट से जहां पर भी बातचीत की 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, जब तक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, तब तक भारत ने बिल्कुल स्पष्ट किया था वी विल हिट। यह शब्द इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है क्योंकि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव में नहीं आना है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें निर्दोष लोग मारे गए और जो उसके गुनहगार हैं उनको भारत मारेगा। वी विल हिट, यह शब्द भारत की तरफ से बार बार प्रयोग किया गया क्योंकि आपको याद होगा इस दौरान बहुत सारे देशों ने भारत से संपर्क किया, भारत के विदेश मंत्री से संपर्क किया, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया था, वी विल हिट। और उसी नजरिए से देखा जाए तो भारत ने अपने उस शब्द पर अडिग रहकर आतंकवादी जो ठिकाने पाकिस्तान और पीओके में थे 9 के 9 उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यहां पर एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा क्योंकि जो ये 3 महत्वपूर्ण ठिकाने थे पीओके और पाकिस्तान में, जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद, इन जगहों के बारे में आपको बता दें। बहावलपुर को भारत ने क्यों निशाना बनाया, इसकी भी जानकारी तमाम देशों को दी गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है क्योंकि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां से भारत में आतंकियों को हमला करने के लिए भेजा जाता रहा है, बहावलपुर में जहां भारत ने हमला किया था। मसूद अजहर जब अफगानिस्तान से क्योंकि हम हर कोई जानता है IC 814 के लिए मसूद अजहर जिम्मेदार था। जिस सर्कमस्टांसेस में वो भारत से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा था, उस समय ISI के अधिकारियों ने मसूद अजहर को रिसीव किया था पाकिस्तान में और उसी समय से बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क पूरी तरह से ISI ने तैयार कराया। तो जैश ए मोहम्मद के केंद्र पर भारतीय सेना ने यह हमला किया था और बहावलपुर में हमला के पीछे भारत का संदेश यह साफ था, जो भारत पर हमला करेगा या भारत के निर्दोष लोगों को मारने का प्रयास करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक साथ बहुत सारे बदले बहावलपुर में हमला करके भारत ने लिया। इसके अलावा मुरीदके जो कि आतंक का गढ़ कहलाता है, भारत ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहां पर बहुत सारे आतंकी संगठनों का गढ़ रहा है और मुरीदके में ही आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी आर्मी के जवान शामिल हुए थे, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें लाहौर के DC भी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे और उस प्रांत के जो मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग थे वो लोग भी उस जनाजे में आतंकवादियों के शामिल हुए थे। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा इस हमले के बाद बेनकाब हो रहा था, कैसे आतंकवादियों को वो समर्थन करता रहा है। उनके खात्मे के बाद, उनको जब भारत ने मार दिया घर में घुसकर उनके, तो उसके बाद पाकिस्तान, ISI, आर्मी, ये सभी क्योंकि इन्हीं का पूरा बनाया हुआ ये पूरा नेटवर्क था बहावलपुर, मुरीदके में, जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ही पाकिस्तान बौखलाया। और तीसरी जो सबसे बड़ी जगह है मुजफ्फराबाद POK में, वहां पर कई आतंकी संगठनों का केंद्र रहा, भारत ने उसको भी ध्वस्त कर
दिया। तो ये 3 सबसे बड़े केंद्र थे 9 जगहों पर जहां जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया था। तो ये तमाम जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी और एक बड़ी लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी कि मिट्टी में मिला देंगे। तो इन जो 3 सबसे बड़े केंद्र थे उनको आधे घंटे के अंदर भारतीय सेना ने, हमारे अन्य जो सैन्य बल हैं उन्होंने आधे घंटे के अंदर इन 3 जगहों को मिट्टी में मिला दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।